अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज जी मैं आप लोगों को बताऊंगी एटीएम से पैसे निकालने का तरीका। इंसान को हर चीज़ आनी चाहिए, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं चलता। इस बात का ख्याल रहे कि जो गोल्डन चिप बनी हुई है ये वाली साइड अंदर जाएगी, आप लोग का कार्ड वाली जगह जहाँ बनी हुई है उसमें आप लोग कार्ड को इंसर्ट कर दोगे। बाकी सारा काम आप लोगों पे मॉनिटर पे होगा और उसी में टच पे। अच्छा, अक्सर ये होता है कि टच होता है, लेकिन मोस्टली समटाइम्स ये होता है कि आपको बटन्स का भी यूज़ करना पड़ जाता है। आप लोगों से वो 4 डिजिट्स एटीएम पिन मांगेंगे, आप लोग वो एंटर कर लेंगे। नीचे एक कीबोर्ड टाइप बना होगा, उसके ऊपर नंबर्स होंगे, एहतियात से पिन एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने ओके पे क्लिक कर देना है। कुछ इस टाइप की स्क्रीन खुल जाएगी। अगर आप लोग को ये अमाउंट नहीं निकालनी तो आप लोग अदर अमाउंट पे क्लिक कर लोगे, और अगर आप लोग को बैलेंस चेक करना है तो फिर आप लोग बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक कर लोगे। अदर अमाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग का अगर करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, जौन सा भी आप लोग का अकाउंट है, आप लोग वो वाला मोड अपने अकाउंट का सेलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद आप लोगों से वो पूछेंगे कि आप लोग को कितनी अमाउंट निकालनी है। तो आप लोग कीबोर्ड के थ्रू जो उसके ऊपर मतलब नंबर्स बने होंगे उसमें आप लोग अपनी अमाउंट एंटर कर लोगे। 500 से 50,000 तक की अमाउंट आप लोग एक टाइम में निकाल सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि जितनी कम अकाउंट निकालें उतनी बेहतर है, क्योंकि ऊपर लिखी हुई है लिमिटेड ट्रांजैक्शन के मीज़ान बैंक कार्ड 50,000 और अदर बैंक कार्ड्स 20,000। मुझे 9,000 अमाउंट निकालनी थी तो मैंने 9,000 एंटर कर दिया। उसके बाद अगर मैं ये ग्रीन बटन प्रेस करूँगी मेरी ट्रांजैक्शन कभी भी प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी, इसलिए सारा काम स्क्रीन पे है। मैं जब तक ओके नहीं प्रेस करूँगी तब तक मेरी जो अमाउंट है वो नहीं निकलेगी। उसके बाद जब आप लोग जैसे ही ओके क्लिक करते हो, बैंक की एक अपनी साउंड होगी, वो आप लोग को आना शुरू हो जाएगी, प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी, जैसे सीपीयू की आवाज़ होती है उसी तरह। तो सबसे पहले आप लोग का कार्ड बाहर आ जाएगा, आप लोग वो निकाल लोगे। फिर नीचे से आप लोग की अमाउंट बाहर आ जाएगी, वो ले लोगे आप लोग। और फिर उसके बाद आप लोग अपनी रिसिप्ट। हर एटीएम में ऊपर की साइड पे एक फ़ोन भी लगाया जाए, ताकि अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम इन केस हो जाए, जैसे आप लोग का कार्ड स्टक हो जाए या कुछ, तो आप लोग इसके ज़रिए हेल्प मांग सकते हो। फिर उसके बाद जी ये हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवाई थी बेबी के लिए, भाभी ने मंगवाई थी। उसने मुझे कहा कि कैसी हैं, तो मुझे उनके लिए कतर भेजनी थी। तो ये उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इनके ये जो मतलब बहुत जो ये कैप्स थी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थी। और फिर उसके बाद जब मैं चेज़ मॉल गई थी, उनकी आप लोगों ने मेरा व्लॉग देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो ये बाकी सेम जो चीज़ें थी ना वहाँ पे भी पड़ी हुई थी। अमाउंट का इतना डिफरेंस नहीं था, कोई 150 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था। तो अक्सर लोग ऑनलाइन इसलिए मंगवा लेते हैं कि जाने आने का जो वो ख़र्चा होता है, या फिर उनको अगर वो नहीं सहूलत तो वो उनकी बचत हो जाती है, तो उनको घर में ही मतलब चीज़ मिल जाती है। तो इसकी क्वालिटी अच्छी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने फीडर वार्मर मंगवाया था। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कैसा था क्वालिटी में, क्योंकि मैंने उनके लिए भेजा था, ये 500 रुपीज़ का एक पड़ गया था। तो खैर मुझे आइडिया नहीं, मैं उनसे पूछ के तो आप लोगों के साथ किसी व्लॉग में शेयर कर लूँगी इसका रिव्यू कि कैसा था ये। लेकिन शक्ल से और बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब पता नहीं काम करता है या नहीं करता, ये तो बाकी उनसे ही पता चलेगा। तो इस टाइप का कुछ इसमें ऑन ऑफ का बटन दिया होता है, आप इसमें अपना फीडर रखते हो और साथ में जो स्विच दिया होता है वो प्लग करके, तो आप लोग का फीडर इसमें वार्म हो जाता होगा। उसके बाद जी हम लोग स्कीम आ गए हैं। हमें कुछ चीज़ें टीसीएस करानी थी। टीसीएस का ये बहुत फ़ायदा हो जाता है कि आपको अगर एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेजनी है तो बहुत महफूज होता है और बहुत अच्छी तरीके से एक दिन में आप लोग के चला जाता है। अच्छा, अब इनके अमाउंट्स का क्या होता है वो डिपेंड करता है। इनका ये होता है कि वेट पे भी डिपेंड करता है, और दूसरे ये होता है कि चीज़ क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत एहतियात से लेके जाने वाली तो उसके भी रेट्स हाई होते हैं। फिर उसके बाद इनके बाकी हर चीज़ मतलब मैटर करती है, साइज़ पे भी डिपेंड करता है, और एरिया के मतलब कितना डिस्टेंस का एरिया उस पर भी अमाउंट डिपेंड करती है। तो जी ये सारे ऑलरेडी जो पार्सल्स उनके पास थे, ये सारे वो लोग एक ही दफ़ा में मतलब अपने उनका जो भी तरीका होता है उस तरीके से वो लोग भेज देते हैं। इसमें ये ऊपर वाला हम लोगों ने भी अपना दे दिया था। हम लोगों को एक जगह शूज़ भिजवाने थे गुजरावाला, और दूसरा हमें वाह कैंट में मुझे कुछ कपड़े भिजवाने थे। तो वो हम लोगों ने टीसीएस करा दिए थे। हमारी अमाउंट 400 के अराउंड कुछ बन रही थी। फिर उसके बाद उनके पास ये वाली अवेलेबिलिटी भी आ गई थी। ये इनका एक पूरा मेन्यू ऐसा लगा हुआ था। इनके ऊपर ये है कि आप लोग इसमें से कुछ भी चूज़ करो, जैसे मिठाई, बुके, केक्स, जो भी आप लोग को अपने डियर वंस को कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए भिजवाना है। तो अब टीसीएस वाले आप लोग के लिए ये भी करते हैं। बस आप लोग को क्या करना है कि टीसीएस वाले किसी भी ऑफिस चले जाने, कोई भी जो आप लोग के पास करीब पड़ती है, और उसमें बाद उनको उनके पास जो भी सिलेक्शन अवेलेबल है आप लोगों ने वो देख लेनी है, उनको पेमेंट कर देनी है, और बाकी वो सब अपनी तरफ से सब कुछ कर लेते हैं।
उसके बाद जी मैंने कोर्स किया था जब मैं कतर में थी, ऑनलाइन कोर्सेज़ मैंने ब्यूटिशियन का भी किया था और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी किया था, सबिहा सिग्नेचर के उनके अंडर। और उन्होंने ये कहा था कि ये सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है, तो हमारे अब मुझे बहुत अरसे बाद, आई गेस कोई 5 मंथ्स के बाद मुझे मेरे सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं। लेकिन वो इतनी बुरी वर्स्ट कंडीशन में थे कि उनको देखने का भी दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल जगह से ये सर्टिफिकेट्स आए हैं। मतलब मुझे होता है कि ऐसी चीज़ जब आप भेजो, कम से कम बंदे को ये तो फील कराओ कि हाँ उन्होंने कोई कोर्स अटेंड किया है, उनको अपने ऊपर कोई प्राउडनेस, कोई अच्छी उनको फीलिंग तो आए। खैर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, लेकिन क्या कह सकते हैं। अगर आप लोग को भी इस कोर्सेज़ के डिटेल्स जाननी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बेशक कमेंट्स में, या फिर किसी तरह भी इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके। और फिर हम लोगों ने खाने में मंगवा लिया था KFC। अब KFC में ये मुझे चाहिए था कि मुझे सिर्फ एक चिकन पीस चाहिए था, लेकिन आप लोग का ऐसे ही तो नहीं आ सकता, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स मंगवा ली थी जिसमें इतना सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट नरम सा बन था। 2 पीस चिकन होते हैं, चिकन आप लोग अपनी चॉइस का करा सकते हो, और बहुत ही यम्मी सा सॉस और साथ में फ्रेंच फ्राइज़। तो बस यही थी। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। बहुत ज़्यादा सर्दी है, आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।